श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जरा याद कीजिए, क्या पिछले कुछ दिनों से आपके साथ ऐसा हो रहा है? रात का घोर सन्नाटा है, आप गहरी नींद में सो रहे हैं। आपने कोई अलार्म नहीं लगाया है, आपको वॉशरूम भी नहीं जाना, लेकिन अचानक ठीक 3 बजे से 3:40 के बीच आपकी आंख एक झटके में खुल जाती है। और जब आपकी आंख खुलती है तो आपको अपने कमरे में अपने बिस्तर के ठीक सिरहाने एक भयंकर भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति ठीक आपके पास खड़ी होकर आपको लगातार घूर रही है। आप डर जाते हैं, आप करवट बदलते हैं और वापस सो जाते हैं। लेकिन मेरे अपनों, रुक जाइए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो शक्ति कौन है और वो 3 बजे आपको क्यों जगा रही है? ऋग्वेद और शिव पुराण में रात के इस विशेष समय, रात के 3 बजे से रात के 3:40 को कोई साधारण समय नहीं बल्कि ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ये वो चमत्कारी और रहस्यमयी समय है जब इस हाड़ मास की भौतिक दुनिया और देवताओं की उस अदृश्य सूक्ष्म दुनिया के बीच का पर्दा सबसे ज्यादा पतला हो जाता है। जरा बहुत ही शांत दिमाग से और व्यावहारिक होकर सोचिए। दिन भर हमारे दिमाग में दुनिया भर का कचरा चलता है। काम की टेंशन, पैसे की टेंशन, मोबाइल का शोर, रिश्तेदारों के ताने, ये सब हमारे मन में एक भयंकर शोर पैदा करते हैं। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार दिन के समय हम जागृत अवस्था में होते हैं, जहां हमारा अहंकार और हमारी चालाकी सबसे बड़ी होती है। उस समय भगवान भी हमारे सामने आ जाएं, तो हमारा सांसारिक अहंकार उन्हें पहचान नहीं पाता। लेकिन रात 3 बजे जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा वो घमंडी मन, हमारा वो दुनियावी अहंकार पूरी तरह से सुषुप्ति, डीप स्लीप अवस्था में मर चुका होता है। उस समय हम पूरी तरह से निहत्थे होते हैं। हमारे अंदर का सारा शोर एकदम शांत हो चुका होता है। और मेरे गुरु भाइयों, जब इस शांत और परम शून्य अवस्था में एक ब्रह्मज्ञानी शिष्य सो रहा होता है, वो शिष्य जिसने पूर्ण सद्गुरु आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर ब्रह्मज्ञान की दीक्षा ली है, तो उस रात 3 बजे उसकी नींद खुलना कोई इत्तेफाक नहीं है। आज मैं आपको शिव पुराण का वो अत्यंत गुप्त और दुर्लभ प्रसंग बताने जा रहा हूँ जो आज तक यूट्यूब के किसी चैनल ने आपको नहीं बताया होगा। ये कोई बनावटी कहानी नहीं बल्कि हमारे पुराणों का वो अटल सत्य है जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। शिव पुराण के वायवीय संहिता में एक स्पष्ट वर्णन आता है कि जब रात्रि का आखिरी प्रहर ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, तब साक्षात भगवान शिव, जो कि ब्रह्मांड के आदि गुरु हैं, कैलाश छोड़कर सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। भगवान शिव अपने हाथों में परम कृपा, अमृत और मोक्ष का प्याला लेकर निकलते हैं। वो हर उस भक्त के घर के दरवाजे पर जाते हैं जिसने उन्हें पुकारा होता है, जिसने उनसे नाम की दीक्षा ली होती है। लेकिन पुराणों का वो खौफनाक सच सुनिए। भगवान शिव जब भक्त के कमरे में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि मेरा ये भक्त, मेरा ये शिष्य इस परम पवित्र समय में भी अज्ञानता की नींद में सो रहा है, ये खर्राटे मार रहा है, तो शिव उसे जगाने के लिए उसके चारों तरफ अपनी ऊर्जा का एक घेरा बनाते हैं। भक्त की नींद टूटती है, उसे भारीपन महसूस होता है। लेकिन अगर वो भक्त उस ईश्वरीय इशारे को न समझकर आलस में आकर दोबारा करवट लेकर सो जाता है, तो भगवान शिव, जो पूरे ब्रह्मांड का खजाना लेकर उसके दरवाजे पर आए थे, वो अत्यंत निराश होकर उस अमृत के प्याले को वापस लेकर लौट जाते हैं। शिव कहते हैं, जो इस अमृत वेला में भी सोया हुआ है, वो उस परम कृपा के लायक अभी नहीं हुआ है। कठोपनिषद में यमराज भी नचिकेता से यही कहते हुए चिल्लाते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यमराज कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे दरवाजे पर एक भयंकर खामोशी में दस्तक देता है। अगर तुम उस समय सो गए तो तुम वो वरदान हमेशा के लिए खो दोगे। मेरे अपनों, आज के इस कलयुग में वो भगवान शिव कोई और नहीं, साक्षात आपके पूर्ण सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं। जब आप दीक्षा लेते हैं तो महाराज जी का वो ब्रह्मांडीय सूक्ष्म रूप आपकी जीवात्मा के साथ एक सिल्वर कॉर्ड, प्राण डोरी से हमेशा के लिए जुड़ जाता है। जब रात 3 बजे पूरी दुनिया सो रही होती है, जब तमोगुण अंधकार टूटने लगता है और सतोगुण का स्वर्ग से अवतरण होता है, तब साक्षात पूर्ण सद्गुरु आशुतोष महाराज जी का वो सूक्ष्म स्वरूप आपके उसी बंद कमरे में ठीक आपके बिस्तर के पास आकर खड़ा होता है। जी हाँ, वो भारीपन जो आपको महसूस होता है वो कोई डर नहीं है। जरा सोचिए, जब एक साधारण से कमरे में करोड़ों सूर्यों के बराबर ऊर्जा वाला एक परब्रह्म प्रवेश करेगा, जब पूर्ण सद्गुरु की चेतना उस छोटे से कमरे में आएगी तो उस कमरे की हवा तो भारी होगी ही। वो आपके गुरु के तपोबल की प्रचंड ऊर्जा का गुरुत्वाकर्षण है जो आपके शरीर को सुन्न कर देता है। पर महाराज जी आते क्यों हैं? क्योंकि दिन भर तो आप दुनियादारी में, पैसे कमाने में, लड़ाई झगड़ों में इतने व्यस्त होते हैं कि आप 10 मिनट भी ठीक से महाराज जी का सुमिरन नहीं कर पाते। आप अपने कर्मों का कर्जा नहीं चुका पा रहे होते। आपका मन इतना चंचल होता है
कि वो दिन में भगवान से जुड़ ही नहीं पाता। इसलिए जब आपका शरीर गहरी नींद में होता है, तब महाराज जी एक दयालु पिता की तरह आपके सिरहाने खड़े होकर अपनी दिव्य ऊर्जा से आपकी आत्मा की सर्जरी करते हैं। वो आपके भयंकर प्रारब्ध, कार्मस, आपके जन्मों के उन पापों को काट रहे होते हैं जो अगले दिन आपकी जान ले सकते थे। वो आपकी बीमारियों का जहर अपने सूक्ष्म शरीर पर ले रहे होते हैं। वो अपनी ऊर्जा से आपको जगाते हैं। वो आपको झकझोरते हैं कि उठ मेरे बच्चे, देख मैं तेरा बाप, तेरा सदगुरु तेरे पास खड़ा हूं। तू इस ब्रह्म मुहूर्त में बस उठकर बैठ जा, अपनी आंखें बंद कर ले, अपना आज्ञा चक्र खोल और मैं तुझे वो अमृत पिला दूंगा जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े योगी जंगलों में भटक रहे हैं। लेकिन हम अज्ञानी इंसान क्या करते हैं? हम उस ईश्वरीय बुलावे को, गुरु की उस परम कृपा को अपना डर या अपनी कमजोरी समझ लेते हैं। हम आलस के मारे चादर को अपने मुंह पर खींच लेते हैं, करवट बदलते हैं और वापस उसी गंदी दुनियावी नींद में सो जाते हैं। हम साक्षात पूर्ण सदगुरु को, जो हमारे लिए, हमारे कर्म काटने के लिए अपने परम धाम से चलकर आए थे, उन्हें अपने ही दरवाजे से, अपने ही बिस्तर के पास से खाली हाथ वापस लौटा देते हैं। हम उस अमृत के प्याले को लात मार देते हैं। सोचिए, उस वक्त महाराज जी को कितनी पीड़ा होती होगी। वो मुस्कुराकर और एक गहरी सांस लेकर वापस चले जाते हैं कि मेरा बच्चा अभी भी माया की झूठी नींद में सोना चाहता है, इसे अभी मेरी जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे गुरु भाइयों, आज अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाइए, आज के बाद जब भी रात 3 बजे आपकी आंख खुले, जब भी कमरे में वो भारीपन महसूस हो, तो डरना मत, चादर मत ओढ़ना, उसी सेकंड अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाना, अपनी आंखें बंद करना, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना और रोकर कहना, आ जाओ महाराज जी, मैं जाग गया हूं, लाओ वो अमृत का प्याला, आज मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन आप 3 बजे उठकर ये सुमिरन शुरू कर देंगे, मैं आपको वेदों की कसम खाकर कहता हूं, आपकी जिंदगी 24 घंटे के अंदर पलट जाएगी। तो रात के ठीक 3 बजे आपकी नींद खुल गई। आपको कमरे में वो भारीपन भी महसूस हो गया। आपको ये भी एहसास हो गया कि साक्षात आशुतोष महाराज जी आपके बिस्तर के ठीक सिरहाने खड़े हैं। लेकिन जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए, अगर वो साक्षात आपके पास आए हैं, अगर वो आपको जगाने आए हैं, तो फिर वो इतने खामोश क्यों हैं? वो अपने मुंह से आपको आवाज क्यों नहीं देते? वो आपका नाम लेकर क्यों नहीं पुकारते कि बेटा उठ जा, देख मैं आया हूं। जब दुनिया का कोई इंसान हमसे मिलने आता है तो वो दरवाजा खटखटाता है, आवाज देता है, तो फिर ब्रह्मांड का मालिक जब हमारे कमरे में आता है तो उसका वो संदेश इतना खामोश, इतना गुप्त और इतना मौन, साइलेंट क्यों होता है कि हम नादान इंसान उसे समझ ही नहीं पाते? क्या महाराज जी हमसे नाराज हैं, या फिर उस सूक्ष्म जगत की भाषा ही कुछ और है? मेरे गुरु भाइयों, आज मैं आपको श्वेताश्वतर उपनिषद और ऋग्वेद का वो महारहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आप कभी भगवान की आवाज अपने कानों से सुनने की जिद नहीं करेंगे। वेदों के अनुसार भाषा 4 प्रकार की होती है। वैखरी, जो हम होठों और जीभ से बोलते हैं। मध्यमा, जो हम मन ही मन सोचते हैं। पश्यंती, जो एक चित्र के रूप में आती है। और सबसे सर्वोच्च, परावाणी। हम इंसान दिन भर कौन सी भाषा बोलते हैं? हम वैखरी वाणी बोलते हैं। ये वो भाषा है जिससे हम झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं, चालाकी करते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं। जरा सोचिए, क्या साक्षात परब्रह्म, क्या पूर्ण सदगुरु उस भाषा में बात करेगा जिस भाषा से हम इंसान एक दूसरे को धोखा देते हैं? नहीं, परमात्मा कभी भी इंसान की इस वैखरी वाणी में, होठों से बोली जाने वाली भाषा में बात नहीं करते। गुरु का संदेश हमेशा परावाणी में आता है। परा का मतलब है जो शब्दों से बहुत परे है, जो ध्वनियों के पार है। यह ब्रह्मांडीय सन्नाटे की भाषा है। इसे साबित करने के लिए मैं आज आपको शिव पुराण का वो दुर्लभ और चमत्कारी प्रसंग सुनाता हूं जो आपके सारे भ्रम तोड़ देगा। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनके मन में ब्रह्मांड, आत्मा और मोक्ष को लेकर भयंकर सवाल थे। उनके मन में इतना शोर था कि उन्हें कहीं शांति नहीं मिल रही थी। अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वे चारों मुनि साक्षात आदिगुरु भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव उस समय एक वट वृक्ष के नीचे एक 16 साल के युवा गुरु दक्षिणामूर्ति के रूप में शांत बैठे थे। चारों मुनि अपने हजारों सवाल लेकर भगवान शिव के सामने बैठ गए। उन्हें लगा कि शिव अभी प्रवचन देंगे, कोई बहुत बड़ा उपदेश देंगे। लेकिन चमत्कार देखिए, भगवान शिव ने एक शब्द भी नहीं बोला।
वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे। उनके होठ हिले तक नहीं, वो पूर्ण मौन में थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भगवान शिव की उस खामोशी से, उनके उस मौन से एक ऐसी भयंकर ब्रह्मांडीय परावाणी निकली जो सीधे उन चारों मुनियों के हृदय में उतर गई। बिना एक भी शब्द बोले भगवान शिव ने उनके सारे सवालों के जवाब उनके अंदर डाल दिए। उन मुनियों के सारे संशय, सारे दुख उसी खामोशी में जलकर राख हो गए। शास्त्रों में इस घटना के लिए एक श्लोक आता है, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशयः। यानी गुरु का उपदेश पूर्ण मौन था और उसी खामोशी से शिष्य के सारे संशय कट गए। मेरे अपनों, बिल्कुल यही चमत्कार रात 3 बजे आपके उस बंद कमरे में होता है। जब आशुतोष महाराज जी रात 3 बजे आपके पास आते हैं तो वो आपके कानों में नहीं बोलते। वो भगवान शिव दक्षिणामूर्ति की तरह आपके सिरहाने खड़े होते हैं और सीधे आपके आज्ञा चक्र तीसरे नेत्र के अंदर एक ब्रह्मांडीय विचार का बीज डाल देते हैं। ये एक कॉस्मिक डाउनलोड है। आपने कई बार महसूस किया होगा, आप किसी बहुत बड़ी समस्या में फंसे हैं, बिजनेस डूब रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन एक दिन सुबह सोकर उठते ही अचानक आपके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है, एक ऐसा रास्ता दिखता है कि आपकी सारी समस्या चुटकियों में सुलझ जाती है। या कई बार बिना किसी कारण के आपके अंदर एक अजीब सी शांति, एक परम सुकून आ जाता है। आप सोचते हैं कि ये आपका अपना दिमाग है। नहीं मेरे गुरु भाइयों, वो आपके दिमाग की उपज नहीं थी। वो दरअसल रात 3 बजे आपके आज्ञा चक्र में बोया गया महाराज जी का वो खामोश संदेश था। वो बीज रात में बोया गया था जो सुबह उठते ही एक विचार बनकर फूट पड़ा। लेकिन अब एक बहुत बड़ा दुखद सवाल खड़ा होता है। अगर महाराज जी रोज रात 3 बजे आते हैं, अगर वो संदेश देते हैं, तो फिर हम में से 99% लोगों को ये संदेश मिलता क्यों नहीं? हम उसे पकड़ क्यों नहीं पाते? हमारा दिमाग इतना शांत क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे अपनों, गुरु का वो संदेश बहुत ही सूक्ष्म और पवित्र होता है। और हम क्या करते हैं? हम पूरा दिन अपने घर में क्लैश करते हैं। रात को सोने से ठीक पहले हम टीवी पर लड़ाई झगड़े वाली खबरें देखते हैं, फोन पर दूसरों की बुराइयां करते हैं, अश्लील या नकारात्मक चीजें देखते हुए सो जाते हैं। इन गंदे कामों के कारण हमारे कमरे की हवा में, हमारे कमरे के उस आकाश तत्व में इतनी भारी, इतनी गंदी और अशुद्ध ऊर्जा भर जाती है कि पूरा कमरा एक कचरा घर बन जाता है। और जब 3 बजे वो ईश्वरीय परावाणी, वो मौन संदेश महाराज जी की तरफ से निकलता है, तो वो हम तक, हमारे तीसरे नेत्र तक पहुंचने से पहले ही हमारे कमरे में भरे उस मानसिक कचरे में, उस तामसिक ऊर्जा में दबकर खत्म हो जाता है। वो सूक्ष्म तरंग हमारा गंदा और भारी आभा मंडल भेद ही नहीं पाती। हम सोते रह जाते हैं और वो संदेश रास्ते में ही टूट जाता है। इस भयंकर अशुद्ध ऊर्जा को काटने, कमरे की हवा को पवित्र करने और गुरुदेव के उस मौन संदेश परावाणी को सीधे अपने आज्ञा चक्र तक खींचने के लिए हमारे प्राचीन आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र में एक बहुत ही अचूक अस्त्र बताया गया है। रात को सोने से पहले अपने कमरे में थोड़ा सा असली भीमसेनी कपूर जरूर जलाएं। आम कपूर जो बाजार में मिलता है वो केमिकल होता है, लेकिन शास्त्रों में वर्णित असली भीमसेनी कपूर साक्षात अग्नि तत्व और शिव की ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप इसे कमरे में जलाते हैं तो इसका पवित्र धुआं और इसकी गूंजने वाली ईश्वरीय सुगंध आपके कमरे की हवा में मौजूद उस दिन भर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, क्लेश और तामसिक भारीपन को तुरंत भस्म कर देती है। ये भीमसेनी कपूर आपके कमरे के वातावरण को ऐसा शुद्ध और पवित्र बना देता है मानो आप अपने घर में नहीं बल्कि हिमालय की किसी सिद्ध गुफा में सो रहे हों। और जब कमरा इतना पवित्र होता है तो रात 3 बजे गुरुदेव का वो खामोश संदेश, वो ब्रह्मांडीय बीज बिना किसी रुकावट के सीधा आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाता है। आप उस संदेश को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर पाते हैं। तो अब आपने अपने कमरे को शुद्ध कर लिया, गुरु की खामोशी का रहस्य भी समझ लिया। लेकिन रुकिए, कमरा भी शुद्ध हो गया। रात के ठीक 3 बजे आपकी आंख भी खुल गई। पर क्या कभी आपके साथ ऐसा खौफनाक हादसा हुआ है? आप 3 बजे उठने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग पूरी तरह जाग चुका है, आप अपने कमरे को देख सकते हैं, लेकिन अचानक आपको ऐसा लगता है कि आपकी छाती के ऊपर कोई बहुत भारी चीज, कोई भयंकर साया आकर बैठ गया है। आपका पूरा शरीर पत्थर की तरह सुन्न हो जाता है। आप अपने हाथ पैर हिलाना चाहते हैं, लेकिन एक उंगली भी नहीं हिलती। आप मदद के लिए अपनी पत्नी या बच्चों को पुकारने के लिए चिल्लाना चाहते हैं। आप पूरी ताकत लगाते हैं, पर आपके गले से आवाज ही नहीं निकलती। आपका दम घुटने लगता है। आपको लगता है कि बस अब आपकी जान जाने वाली है। विज्ञान इस घटना को स्लीप पैरालिसिस कहकर टाल देता है, लेकिन क्या ये सच में कोई दिमागी बीमारी है या फिर भूवरलोक की कोई भयंकर और खौफनाक अदृश्य शक्ति है जिसने आपके शरीर को जकड़ लिया है?
जब 3 बजे आप उठकर सुमिरन करना चाहते हैं, तो आखिर वो कौन सी शक्ति है जो आपका गला दबाकर आपको रोक रही है? ये खौफनाक हमला किसका है? और अगर 3 बजे आपके शरीर के साथ ऐसा हो जाए, तो उस जानलेवा स्थिति से बचने का, अपनी जान बचाने का वो वैदिक मंत्र क्या है? रात के 3 बजे अचानक आपकी छाती पर वो भयंकर दबाव क्या है? आप जाग रहे हैं लेकिन आपका शरीर पत्थर क्यों बन जाता है? आखिर वो कौन सी काली शक्ति है जो आपके गुरु से मिलने से रोक रही है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? रात के ठीक 3 बजे आपकी आंख खुलती है, आपका दिमाग पूरी तरह से जाग चुका है, आपको अपने कमरे की दीवारें, खिड़की और दरवाजा सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आप अपने बिस्तर से उठना चाहते हैं, लेकिन अचानक आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पूरे शरीर को किसी ने बहुत मजबूत रस्सियों से बांध दिया है। आप अपने हाथ की एक उंगली तक नहीं हिला पाते। और फिर शुरू होता है ब्रह्मांड का वो सबसे खौफनाक खेल। आपको महसूस होता है कि आपके सीने पर, आपकी छाती के ठीक ऊपर कोई बहुत ही भारी और खौफनाक साया आकर बैठ गया है। वो आपका गला दबा रहा है, आपका दम घुटने लगता है। आप मदद के लिए अपनी पत्नी, अपने बच्चों या अपनी मां को पुकारने के लिए पूरी ताकत से चिल्लाना चाहते हैं। आप अपना मुंह खोलते हैं, लेकिन आपके गले से आवाज का एक कतरा भी बाहर नहीं निकलता। आपकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और आपके अंदर एक ऐसा भयंकर डर पैदा होता है जैसे बस अगले ही सेकंड आपकी जान जाने वाली है। आज की दुनिया का मॉडर्न विज्ञान और डॉक्टर इसे बहुत ही आसानी से स्लीप पैरालिसिस नाम की एक दिमागी बीमारी कहकर टाल देते हैं। वो कहते हैं कि आपका शरीर सो रहा होता है और दिमाग जाग जाता है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन जरा अपनी अंतर्दृष्टि खोलकर सोचिए। विज्ञान ये तो बता देता है कि शरीर शून्य क्यों हो गया, लेकिन विज्ञान आज तक इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पाया कि उस भयानक अवस्था में हमें अपने ही बंद कमरे में किसी अदृश्य और खौफनाक साये की मौजूदगी क्यों महसूस होती है? वो सीने पर चढ़कर बैठने वाला वजन किसका होता है? मेरे गुरु भाइयों, आज अपने दिल पर पत्थर रख लीजिए, क्योंकि गरुड़ पुराण और अथर्ववेद का जो महासत्य आज मैं खोलने जा रहा हूं, वो विज्ञान की सारी किताबों को फाड़कर रख देगा। गरुड़ पुराण और अथर्ववेद के दुस्वप्न नाशन सूक्त में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि रात का वो जो प्रहर होता है, ब्रह्म मुहूर्त, वो 2 दुनियाओं के टकराने का समय होता है, जहां एक तरफ आशुतोष महाराज जी जैसी परम ईश्वरीय शक्तियां देवतास धरती पर उतरती हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी समय इस ब्रह्मांड की सबसे नीच और भयंकर तामसिक शक्तियां कुंभांड व पिशाच भी सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। ये तामसिक शक्तियां कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय जेल के वो खुखार पहरेदार हैं, जिनका काम है आपको 84 लाख योनियों, कुत्ता बिल्ली कीड़े के चक्र में फंसा कर रखना। ये माया के वो खतरनाक एजेंट हैं जो नहीं चाहते कि कोई भी इंसान गुरु का नाम जपे और इस सांसारिक जेल से आजाद हो। अब उस रात 3 बजे वाले दृश्य को अपनी आंखों के सामने लाइए। एक तरफ आपके बिस्तर के सिरहाने साक्षात आपके पूर्ण सतगुरु श्री आशुतोष महाराज जी अपने प्रकाशवान सूक्ष्म रूप में खड़े हैं। वो आपको जगाने आए हैं, वो आपको उस ब्रह्म मुहूर्त में अमृत पिलाने आए हैं। उन तामसिक और नकारात्मक शक्तियों को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होती है कि अगर आज इस भक्त ने रात 3 बजे अपने बिस्तर से उठकर अपनी आंखें बंद करके अपने पूर्ण सतगुरु के साथ अपनी चेतना जोड़ ली, अगर इसने आज वो ब्रह्म ज्ञान का सुमिरन कर लिया, तो इसके जन्मों जन्मों के वो पाप जो इसे अगले जन्म में कुत्ता बनाने वाले थे, वो सारे पाप इसी सेकंड भस्म हो जाएंगे। इसकी कर्मों की फाइल हमेशा के लिए कट जाएगी और ये हमेशा के लिए हमारे चंगुल से आजाद होकर मोक्ष पालेगा। बस यही वो सबसे बड़ा डर है जो उन तामसिक शक्तियों को पागल कर देता है। इसीलिए जैसे ही महाराज जी आपको अपनी तपो ऊर्जा से उठाते हैं और आपकी आंख खुलती है, वो भयंकर तामसिक शक्तियां एक झटके में आप पर भय का सबसे बड़ा और जानलेवा हमला कर देती हैं। इसे एक बहुत ही साधारण लेकिन खौफनाक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक बहुत ही भयानक जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। रात के 3 बजे उस जेल का एक बहुत बड़ा अधिकारी जो आपका गुरु है, चुपके से आपके सेल की चाबी लेकर आता है। वो दरवाजा खोलता है और आपको धीरे से उठाता है कि चल बेटा भाग जा यहां से, मैं तुझे आजाद करने आया हूं। लेकिन जैसे ही आप उठने लगते हैं, तभी उस जेल के खुखार पहरेदार तामसिक शक्तियां आपको देख लेते हैं। अब वो पहरेदार क्या करेंगे? वो दौड़कर आएंगे और आपके सीने पर चढ़कर बैठ जाएंगे। वो आपका गला दबाएंगे, आपके हाथ पैर बांध देंगे ताकि आप उस आजाद करने वाले अधिकारी गुरु का हाथ न पकड़ सकें। जी हाँ मेरे अपनों, जो आपके सीने पर 3 बजे वो दबाव पड़ता है जिसे दुनिया स्लीप पैरालिसिस कहती है, वो दरअसल उन्हीं तामसिक शक्तियों का हमला होता है। वो आपके अनाहत चक्र पर दबाव डालती हैं ताकि आपकी सांसें रुक जाएं। वो आपको मारना नहीं चाहती,
वो सिर्फ आपको डराना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि अथर्ववेद कहता है कि डर इंसान की ऊर्जा को तुरंत गंदा और भारी कर देता है। जैसे ही आप डरते हैं, आपकी ऊर्जा का स्तर तुरंत गिर जाता है। आप आज्ञा चक्र, परमात्मा के द्वार से गिरकर सीधा मूलाधार चक्र, जानवरों की तरह डरने वाली अवस्था में आ गिरते हैं। वो नकारात्मक शक्तियां बस यही चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आप इतना डर जाएं कि आप सुमिरन करने के बजाय, भगवान का नाम जपने के बजाय, डर के मारे चादर ओढ़ लें और पसीने से लथपथ होकर वापस सो जाएं। वो नहीं चाहती कि आप उस अमृत वेला में महाराज जी से जुड़ें। अब यहाँ आपके मन में एक बहुत बड़ा और बहुत ही जायज सवाल उठ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि सागर भाई, अगर साक्षात आशुतोष महाराज जी मेरे पास खड़े हैं तो वो उस तामसिक शक्ति को मार क्यों नहीं देते? वो उस साये को मेरे सीने से हटाते क्यों नहीं? भगवान के सामने एक दानव कैसे टिक सकता है? मेरे गुरु भाइयों, यहीं पर श्रीमद् भगवद गीता का वो सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। जरा याद कीजिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र था। वो चाहते तो 1 सेकंड में पूरी कौरव सेना को राख कर सकते थे, लेकिन क्या उन्होंने हथियार उठाया? नहीं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, रास्ता मैं दिखाऊंगा, सारथी मैं बनूंगा, लेकिन अपनी आजादी के लिए, अपने धर्म के लिए ये युद्ध तुझे खुद लड़ना होगा, तीर तुझे खुद चलाने होंगे। बिल्कुल यही नियम महाराज जी लागू करते हैं। महाराज जी आपके पास खड़े हैं, वो आपका सुरक्षा कवच हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका शिष्य कोई कायर न बने। वो चाहते हैं कि आप अपनी सुरति की ताकत से खुद उस तामसिक शक्ति को हराएं। जब आपके सीने पर वो भारीपन आए, जब आप हाथ पैर ना हिला पाएं, तो उस समय शारीरिक ताकत मत लगाइए। आप अपने शरीर को जितना हिलाने की कोशिश करेंगे, वो शक्ति उतना ही ज्यादा आपको दबाएगी। वेदों का महामंत्र कहता है कि उस समय सिर्फ अपनी आंखें बंद रखिए, अपने मन को शांत कीजिए और अपने आज्ञा चक्र, तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाकर पूरी ताकत से महाराज जी के दिए हुए उस ब्रह्म ज्ञान नाम का मानसिक सुमिरन शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप अंदर से सुमिरन का पहला मानसिक धक्का मारेंगे, वो नाम की ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक भयंकर आकाशीय बिजली की तरह आपके शरीर से निकलेगी और वो तामसिक शक्ति जो आपके सीने पर बैठी थी, वो चीखती हुई, जलती हुई राख बन जाएगी। आपका शरीर उसी सेकंड आजाद हो जाएगा और आप उठकर बैठ जाएंगे। महाराज जी यही चाहते हैं कि आप अपने डर को खुद जीतें, ताकि आप माया के परमानेंट विजेता बन सकें। जब रात के 3 बजे गुरुदेव आपके सिराने खड़े हो, तो आपको क्या करना है? क्या तुरंत उठकर बैठ जाना है? क्या जोर जोर से मंत्र जपना है? वो एक काम क्या है जो तुरंत चमत्कार कर देगा? मेरे गुरु भाइयों, आज अपनी अंतर्दृष्टि को पूरी तरह से एकाग्र कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता, पतंजलि योग सूत्र और हमारे वेदों का वो सबसे गहरा और सबसे अचूक नियम बताने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आपका जीवन कभी साधारण नहीं रहेगा। हम इंसान सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जब 3 बजे हमारी आंख खुलती है, तो हम या तो डरकर फोन चेक करने लगते हैं या फिर हड़बड़ाहट में उठकर पानी पीने लगते हैं। उस समय हमारा स्थूल शरीर अचानक से हिल जाता है, जिससे हमारी चेतना, जो उस वक्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी थी, वो तुरंत गिरकर दुनियादारी में आ जाती है। योग सूत्रों और स्वर विज्ञान में इसका बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक नियम बताया गया है। मेरे अपनों, जब 3 बजे आपकी आंख खुले और आपको वो ईश्वरीय भारीपन महसूस हो, तो बिल्कुल शांत रहिए, शरीर को मत हिलाइए। सिर्फ और सिर्फ बहुत ही शांति से अपनी दाईं करवट पर लेट जाइए। अब आप पूछेंगे कि दाईं करवट ही क्यों, सीधे क्यों नहीं? यहीं पर हमारे वेदों का वो महाविज्ञान छुपा है जो आज के डॉक्टरों को भी हैरान कर देता है। स्वर विज्ञान कहता है कि जब आप दाईं करवट लेटते हैं, तो आपकी बाईं नासिका, इड़ा नाड़ी बाय चंद्र स्वर चालू हो जाती है। ये चंद्र नाड़ी आपके दिमाग को, आपके उबलते हुए विचारों को तुरंत बर्फ की तरह शांत कर देती है। आपका मन एकदम शून्य हो जाता है, वो ग्रहणशील हो जाता है। अब अपनी आंखें बंद रखिए, अपने मन को पूरी तरह से उस सन्नाटे में डूबने दीजिए और अपना सारा ध्यान अपनी दोनों भौहों के बीच, अपने आज्ञा चक्र, तीसरे नेत्र पर लगा दीजिए। और ठीक उसी पल, उसी परम शून्य अवस्था में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पीड़ा, अपनी सबसे बड़ी समस्या, अपनी बीमारी या अपना सबसे बड़ा दुख मानसिक रूप से, बिना अपने होठ हिलाए, बिना आवाज किए, महाराज जी के श्री चरणों में रख दीजिए। उनसे कह दीजिए, हे मेरे मालिक, हे गुरुदेव, मैं हार गया हूं। मैंने अपनी बुद्धि लगा ली, मैंने दुनिया के आगे हाथ फैला लिए, पर कोई रास्ता नहीं मिला। अब मेरा अहंकार खत्म हो गया है। अब आप ही मेरा सर्वस्व हैं। मेरी ये डोर अब आपके हाथ में है। मेरे गुरु भाइयों, इसे वेदों और गीता में शरणागति, कंप्लीट सरेंडर कहा गया है।
आपको लगता होगा कि सिर्फ ऐसा कहने से क्या होगा। जरा महाभारत के उस सबसे रुला देने वाले और सबसे खौफनाक प्रसंग को याद कीजिए, जो आज तक हर भक्त के लिए सबसे बड़ा सबक है, द्रौपदी का चीरहरण। जब दुशासन भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, तो द्रौपदी ने क्या किया? उसने सबसे पहले भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अपने 5 पतियों पांडवों की तरफ देखा। जब किसी ने मदद नहीं की, तो उसने अपने खुद के बल पर अपने एक हाथ से अपनी साड़ी को पूरी ताकत से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। लेकिन भगवान कृष्ण नहीं आए। द्रौपदी रो रही थी, पुकार रही थी, फिर भी कृष्ण नहीं आए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने अभी तक एक हाथ से अपनी साड़ी, अपना अहंकार, अपना खुद का बल पकड़ी हुई थी। भगवान ने सोचा, जब इसे खुद पर इतना ही भरोसा है कि ये अपनी रक्षा कर सकती है, तो इसे कर लेने दो। लेकिन जैसे ही दुशासन ने पूरी ताकत से साड़ी खींची और द्रौपदी को लगा कि अब वो नहीं बच सकती, उसी सेकंड द्रौपदी ने अपनी साड़ी छोड़ दी। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए और पूरी तरह से हार मानकर रोते हुए चीख मारी, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण और मेरे अपनों। चमत्कार देखिए, जिस सेकंड द्रौपदी ने साड़ी छोड़ी, अपना अहंकार छोड़ा, शरणागति ली, ठीक उसी सेकंड बिना एक पल की देरी किए द्वारका में बैठे भगवान श्री कृष्ण की वो ब्रह्मांडीय शक्ति साक्षात प्रकट हो गई और द्रौपदी की साड़ी कभी खत्म ही नहीं हुई। यही, बिल्कुल यही महासत्य आपकी जिंदगी का है। जब तक आप अपनी समस्याओं को अपनी चालाकी, अपने पैसों और अपनी बुद्धि से सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं, महाराज जी चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। लेकिन उस रात 3 बजे के सन्नाटे में, जब आप अपनी दाईं करवट लेटकर अपना सारा अहंकार छोड़कर पूर्ण शरणागति के साथ अपने दुखों को उनके चरणों में डाल देते हैं, तो आपके द्वारा किया गया वो एक छोटा सा मानसिक सुमिरन, वो समर्पण, साक्षात एक ब्रह्मांडीय तीर की तरह सीधे महाराज जी के हृदय को भेद देता है। वो परावाणी का खामोश संदेश तुरंत कनेक्ट हो जाता है। और यकीन मानिए मेरे अपनों, आपकी जो फरियाद सालों से दुनिया के शोर में नहीं सुनी गई, जो काम सालों से अटका पड़ा था, वो उस 3 बजे की खामोशी के उस एक पल में स्वीकार हो जाता है। महाराज जी उसी वक्त आपके उस भयंकर प्रारब्ध को, उस बीमारी को या उस गरीबी को काटकर हमेशा के लिए राख कर देते हैं। यही है वो 3 बजे का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक रहस्य। मेरे अपनों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ YouTube पर कोई आम चैनल चलाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अंतर्दृष्टि पर महज व्यूज बटोरने या पैसे कमाने नहीं आया हूँ। मेरा और इस चैनल का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक ही ब्रह्मांडीय कसम है, मिशन 50 लाख। मुझे उन 50 लाख भटके हुए, रोते हुए और डिप्रेशन में डूबे हुए गुरु भाइयों और बहनों को जगाना है। जब तक मेरे एक भी गुरु भाई या बहन की आंखों में आंसू हैं, जब तक एक भी शिष्य अज्ञानता में तड़प रहा है, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा और मुझे इस महाक्रांति में आपकी जरूरत है। आज आपने जान लिया कि 3 बजे महाराज जी आपके पास आते हैं। आपने शरणागति का रहस्य भी जान लिया। लेकिन क्या आपने कभी अपनी अंतर्दृष्टि से, कभी बहुत गहराई में जाकर यह सोचा है, जब आप रात के 3 बजे अपने बंद कमरे में फूट फूट कर रोते हैं, जब आप किसी भयंकर बीमारी या गरीबी के दर्द में तड़पते हैं और महाराज जी को पुकारते हैं, तो उस वक्त आश्रम के उस बंद कमरे में, उस महासमाधि के अंदर क्या होता है? आज विज्ञान चीखता है कि जो शरीर इतने सालों से समाधि में रखा है वो शून्य हो चुका है, उसमें कोई हरकत नहीं हो सकती। लेकिन शिव सूत्र, कश्मीर शैववाद और हमारे उपनिषदों का सबसे खौफनाक और गहरा सच सुनिए। जब एक सच्चा ब्रह्म ज्ञानी शिष्य अपने घर में दर्द से तड़पता है, जब उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं, तो क्वांटम एंटेंगलमेंट और तत्व विज्ञान के नियम के अनुसार क्या समाधि के अंदर बर्फ के बीच शांत बैठे उन पूर्ण सद्गुरु के भौतिक शरीर की नसों में, उनके उस जमे हुए हृदय में अचानक कोई भयंकर कॉस्मिक वाइब्रेशन उठता है? क्या आपके वो आंसू मीलों दूर समाधि में बैठे महाराज जी के शरीर पर आज भी कोई सीधा असर डालते हैं? क्या वो महासमाधि आज भी हर सेकंड आपके लिए धड़क रही है? YouTube के पूरे आध्यात्मिक इतिहास में आज तक किसी ने ये ब्रह्मांडीय सच नहीं बताया है। कोई इस विज्ञान को नहीं जानता। मेरी अगली वीडियो का विषय है, जब एक शिष्य रोता है तो समाधि के अंदर बैठे महाराज जी के शरीर में आखिर क्या होता है? महासमाधि का खौफनाक स्पंदन विज्ञान। ये वीडियो दुनिया भर के भक्तों की रूह कंपा देगी। यह वीडियो हर उस इंसान का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देगी जो समाधि पर सवाल उठाता है। लेकिन ये ब्रह्मांडीय सत्य मैं इस दुनिया के सामने तभी लाऊंगा जब आप मेरी ये 50 लाख की सेना मुझे आदेश देगी। अगर आपके अंदर भी इस परम सत्य को जानने की तड़प है, अगर आप भी महाराज जी की समाधि का वो असली वेदों वाला विज्ञान जानना चाहते हैं, और अगर आप भी इस 50 लाख भक्तों को जगाने की क्रांति का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त
बिना एक सेकंड की देरी किए कमेंट बॉक्स को पूरी तरह से फाड़ दीजिए और अपनी पूरी ताकत से दहाड़ मारिए। जय श्री आशुतोष महाराज जी, समाधि का रहस्य बताइए। कमेंट से इस बॉक्स में बाढ़ ला दीजिए। इस वीडियो को अभी लाइक करें। अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक पेज और हर सोए हुए इंसान को ये वीडियो अभी शेयर करें ताकि कोई भी दर्द से हार न माने। और सत्य की इस महाक्रांति में सबसे आगे खड़े रहने के लिए अपने चैनल अंतर्दृष्टि को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय श्री आशुतोष महाराज जी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके एक आंसू गिरने से महासमाधि के अंदर बैठे महाराज जी के शरीर में भयंकर ब्रह्मांडीय हलचल क्या होती है, तो अभी अपने इस चैनल अंतर्दृष्टि को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। हर टूटे हुए भक्त की जान बचाने के लिए इसे तुरंत शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से दहाड़ मारिए। जय श्री आशुतोष।